पोकेमॉन ओरिजिन्स के लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो रेड को दिखाया जाता है जो इंडिगो प्लेटो पहुंच चुका है और वहां रेड इलाइट 4 के 4 मेंबर से मिलता है और उनके साथ धमाकेदार बैटल भी करता है और फिर फाइनली रेड इलाइट 4 के लास्ट मेंबर ड्रैगन मास्टर लेंस को भी हरा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लेंस रेड को बोलता है तो रेड अभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन ही गए या फिर तुम बन सकते हो क्योंकि तुम्हें करंट पोकेमॉन मास्टर को भी हराना पड़ेगा। ये सुनकर रेड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और लेंस रेड को करंट पोकेमॉन मास्टर के पास ले जाता है और करंट पोकेमॉन मास्टर और कोई नहीं रेड का पुराना राइवल ब्लू होता है। ब्लू रेड को देखकर हंसते हुए बोलता है तो तुम भी यहाँ तक पहुँच ही गए, मुझे तो ये बिलीव नहीं हो रहा कि तुम भी यहाँ तक आ चुके हो। मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है और पोकेमॉन मास्टर बनना मेरा हमेशा का सपना था और अभी मैं तुम्हें भी हराने वाला हूँ। इसके बाद रेड और ब्लू के बीच एक धमाकेदार बैटल शुरू होता है। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा तगड़ा मुकाबला होता है। हम देखते हैं ब्लू का ब्लास्टॉयज रेड के जॉल्टियन को हरा देता है और इसके बाद रेड अपने सबसे खतरनाक हथियार अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकालता है। चारिज़ार्ड और ब्लास्ट के बीच बहुत तगड़ा मुकाबला होता है और ये बिल्कुल उनके फर्स्ट बैटल की तरह होता है जहां स्क्वार्टल और चार्मिंडर ने मुकाबला किया था। यहाँ भी एडवांटेज ब्लास्टॉयज के पास था लेकिन यार बहुत तगड़ा मुकाबले के बाद चारिज़ार्ड एक फायर ब्लास्ट का यूज करके ब्लास्टॉयज को आखिरकार हरा ही देता है। तो रेड मैच को जीतने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन वही ब्लू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं तो पोकेमॉन मास्टर हूँ। इसके बाद रेड ब्लू के पास आता है। ब्लू रेड को बोलता है तो आखिरकार तुम पोकेमॉन मास्टर बन ही गए। इसके बाद हमें वहाँ प्रोफेसर ओक को दिखाया जाता है। वे बोलते हैं मुझे खबर मिला कि मेरा पोता ब्लू पोकेमॉन मास्टर बन चुका है लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तब रेड ने ब्लू को हरा दिया था। बहुत बढ़िया रेड, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये सुनकर ब्लू बोलता है आप लेट से आए, इसमें आपकी गलती है। तो ये सुनकर प्रोफेसर ओक गुस्सा हो जाते हैं और वो ब्लू से बोलते हैं क्या तुम्हें पता है ब्लू तुम किस लिए हारे हो? रेड अपने पोकेमॉन से प्यार करता है पर तुम बस उनको अपने बैटल के लिए यूज करते हो। और रेड तुम कभी मत भूलना कि पोकेमॉन सिर्फ बैटल के लिए नहीं होते, पोकेमॉन हमारे दोस्त होते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ओक रेड को हॉल ऑफ फेम की तरफ ले जाते हैं। प्रोफेसर ओक रेड को हॉल ऑफ फेम के बारे में सब कुछ बताते हैं, कैसे हर एक पोकेमॉन मास्टर को हॉल ऑफ फेम में जगह मिलता है। रेड को ये सब यकीन नहीं होता कि वो अब पोकेमॉन मास्टर बन चुका है और हमारा हीरो रेड भी हॉल ऑफ फेम में दाखिल हो जाता है। इसके बाद भी रेड अपने पोकेडेक्स पूरा करने का सपना जारी रखता है और वो अपने सफर में कई सारे पोकेमॉन्स को पकड़ता है। पिकाचू, चैंसी, टेंटाकूल, इवन वो लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो, सुइकून और जैप्डोस को भी पकड़ लेता है। इसके बाद रेड हमें प्रोफेसर ओक के लैब में देखने को मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और प्रोफेसर को ढूंढ रहा होता है। फिर लैब की एक मेंबर आके बोलती है असल में बात यह है कि फिर सीन चेंज होता है और रेड वहां आके देखता है गैरी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे बहुत गहरी चोटें आई है और ये सब एक पोकेमॉन से मुकाबला करने के वक्त हुआ है। ब्लू बोलता है बैटल करने के वक्त मेरा पोकेडेक्स भी खराब हो गया। ये सुनकर रेड बोलता है तो तुम मेरी पोकेडेक्स में देख सकते हो। रेड प्रोफेसर ओक को बोलता है प्रोफेसर कि आपको पता है मैंने दुनिया के सभी पोकेमॉन्स को पकड़ लिया है, मैंने 149 पोकेमॉन को पकड़ लिया है। ये सुनकर ओक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ब्लू बोलता है उसकी पावर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है। इसके बाद रेड पोकेडेक्स में ब्लू को सभी साइकिक टाइप पोकेमॉन को दिखाता है पर वो पोकेमॉन उनमें से कोई भी नहीं होता। ब्लू बोलता है नहीं, वो पोकेमॉन सबसे ज्यादा अलग था, सबसे ज्यादा ताकतवर। वो पोकेमॉन खुद में ही एक पोकेमॉन ट्रेनर था। ये सुनकर रेड को हल्का हल्का कुछ याद आता है। इसके बाद प्रोफेसर ओक बोलते हैं चलो रेड मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इसके बाद मिस्टर फूजी और रेना को दिखाया जाता है। रेना मिस्टर फूजी को बोलती है क्या आपने उस मॉन्स्टर पोकेमॉन के बारे में सुना? लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ताकतवर है और वो हमारे सिटी के केव के अंदर छुपा हुआ है। ये सुनकर मिस्टर फूजी बोलते हैं तो वो मॉन्स्टर पोकेमॉन आखिरकार आ ही गया। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर फूजी ने रेड को जो स्टोन दिया था उसके बारे में प्रोफेसर ओक बोलते हैं इसके अंदर बहुत पावर छुपा हुआ है, तुम्हें ये स्टोन कहाँ से मिला? तो रेड बोलता है मिस्टर फूजी ने ये मुझे दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेड फिशिंग कर रहा है और तभी उसे याद आता है कि उसने कैसल के अंदर एक मिस्टीरियस पोकेमॉन के बारे में सुना था जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसे याद आता है कि डायरी के अंदर लिखा हुआ था कैसे कुछ साइंटिस्ट के टीम ने म्यू के डीएनए से एक
पावरफुल पोकेमॉन बनाने का सपना देखा था वो पोकेमॉन बन भी चुका था, लेकिन उस पोकेमॉन पर किसी का काबू नहीं चला और उसने पूरे लैब को तबाह कर दिया। ये बात जब रेड को याद आता है तो वो दौड़कर प्रोफेसर ओक के पास जाता है। रेड प्रोफेसर ओक को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, मैंने सुना था कि डॉक्टर फूजी और उनके टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और मुझे लगता है तुम जो मिस्टर फूजी के बारे में बोल रहे हो वही डॉक्टर फूजी है और उन्होंने तुम्हें जो ये स्टोन दिया था ये बहुत ही पावरफुल स्टोन है, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे पोकेमॉन के लिए, और जब तुम दोनों का बॉन्ड एक हो जाएगा तब ये स्टोन अपना पावर दिखाएगा। ये सुनकर रेड थोड़ा शॉक हो जाता है और प्रोफेसर ओक रेड को उस केव में जाने के लिए कहते हैं जहाँ म्यूटू है और रेड म्यूटू को पकड़ने के लिए वहाँ चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और रेना मिस्टर फूजी के पास दौड़ते हुए आती है और बोलती है, मिस्टर फूजी रेड यहाँ आ चुका है और वो अभी एक पोकेमॉन मास्टर है और अभी वो इस मॉन्स्टर पोकेमॉन से बैटल करने जा रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेड उस केव के अंदर चला जाता है और वहाँ वो म्यूटू से मिलता है और उससे बैटल करने लगता है। पर यार म्यूटू बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। म्यूटू रेड के एक एक करके पोकेमॉन को हरा देता है। गेंगार, आर्टिकुनो, कोई भी म्यूटू के सामने टिक नहीं पाता। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और रेना मिस्टर फूजी को पूछती है क्या रेड उस पोकेमॉन को हरा पाएगा। तो मिस्टर फूजी रेना को बोलता है, मैंने जब रेड को पहली बार देखा था तब मैंने उसके अंदर वो चमक देखी थी। वो अपने पोकेमॉन को बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके साथ उसके पोकेमॉन का जो बॉन्ड है वो अलग लेवल पर है। मुझे यकीन है वो उस पोकेमॉन को हरा देगा, इसीलिए ही तो मैंने उसको वो स्टोन दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है म्यूटू रेड के सभी पोकेमॉन को हरा चुका है। अब रेड के पास बस उसका चार्जार्ड बचा हुआ है और फिर रेड अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और भाई म्यूटू वर्सेस चार्जार्ड का जो मुकाबला होता है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होता है। चार्जार्ड म्यूटू को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन यार म्यूटू का पावर अलग ही लेवल पर होता है और म्यूटू के एक हमले के दौरान चार्जार्ड और रेड दोनों ही पानी के अंदर चले जाते हैं। और जैसा कि मिस्टर फूजी ने कहा था, जब एक पोकेमॉन ट्रेनर और उसके पोकेमॉन के अंदर जीतने का जज्बा सबसे ज्यादा होगा तब उनके अंदर बॉन्ड एनर्जी काम करेगा जो मेगा स्टोन को खुद ब खुद एक्टिव कर देगा। और हमें वही देखने को मिलता है। मेगा स्टोन के दौरान रेड का चार्जार्ड मेगा चार्जार्ड एक्स बन जाता है। ये देखकर रेड बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर होता है मेगा चार्जार्ड एक्स वर्सेस म्यूटू का बैटल। मेगा चार्जार्ड एक्स म्यूटू को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देता है। रेड को लगता है अभी वो पोकेबॉल फेंक देगा तो म्यूटू कैप्चर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। म्यूटू फिर से बाहर निकल जाता है और फिर से मुकाबला करने लगता है, लेकिन फिर हमें आखिरकार देखने को मिलता है मेगा चार्जार्ड एक्स अपना मेगा पंच यूज करता है और म्यूटू को डिफीट कर लेता है और तभी रेड अपना पोकेबॉल फेंक कर म्यूटू को कैप्चर कर लेता है और ये देखकर रेड और चार्जार्ड दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रोफेसर ओक के लैब में रेड, ब्लू और प्रोफेसर ओक को दिखाया जाता है। ओक बोलते हैं तो आखिरकार रेड ने 150 पोकेमॉन पकड़ ही लिया। ये सुनकर ब्लू बोलता है काश मैं उस पावरफुल म्यूटू को पकड़ता। पर जब हमें रेड को दिखाया जाता है तो वो कुछ सोच रहा होता है। रेड बोलता है म्यूटू को किसी पोकेमॉन के डीएनए से बनाया गया था और उस पोकेमॉन को मैंने अभी तक नहीं पकड़ा है। रेड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो खड़ा होकर बोलता है अब मैं बहुत जल्द म्यू को भी पकड़ने वाला हूँ। और तभी खिड़की से हम एक म्यू को देखते हैं और ऐसे ही पोकेमॉन ओरिजिन सीरीज खत्म हो जाता है।